संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी
यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना होगा। लेकिन यदि आप नकली गुरु के चक्कर में फंस जाएं, तो आपका मनुष्य जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के निवासी बबलू साहू जी के साथ। बबलू जी पहले देवी जी की पूजा किया करते थे और इन्होंने दामाखेड़ा कबीर पंथ से नाम दीक्षा भी ली हुई थी। लेकिन दर्शकों, आज बबलू जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता। अगर मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं प्राप्त होती तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। आइए जानते हैं कि आखिर एक कबीर पंथी संत को छोड़कर इन्होंने दूसरे कबीर पंथी संत से नाम दीक्षा क्यों ली। सुनते हैं बबलू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकलू दास साहू है, ग्राम मंजोरा, जिला तहसील राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान 4/1/2017 को लिया, जहां गंज मंडी में विशाल सत्संग था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम लोग पूर्व से ही कबीर पंथ धर्म के मानने वाले थे। हम दामाखेड़ा से जुड़े थे और उसी के साथ में परमात्मा कबीर के भी 52 जंजीरा चलते थे दामाखेड़ा माध्यम से, तो उसमें से मैं तांत्रिक गुरु भी बनाया था। और उसी के दरमियान जो है माता पूजा वगैरह वगैरह सब किया करता था, जिसका ये पृष्ठ है। मैं इसे सेवा करता था। ये सेवा परमात्मा कबीर के नाम से मैं किया करता था। तो इसी प्रकार से हम लोग अपना कर्म करते आ रहे थे। उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। मालिक को खोजता रहा। 5 साल की अवस्था से मैं अपने भगवान को खोजता रहा। और बाद में मैं जमशेदपुर से 2004 में वापस आ गया। 2004 में वापस आया। उसके बाद मैं ज्ञान गंगा को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई भगवान है। इसी दरमियान परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के रूप में आकर के ऐसे झांक रहे हैं। मैं बोला कौन आ गया दादा, मेरे बीच कौन आ गया? बोलता मैं हूँ बेटा, डरने का बात नहीं है। मैं बोला अरे मालिक मुझे मिल गया, मैं खोज रहा था दादा तेरे को 5 साल का अवस्था से, आज मुझे मिल गया। मिला मेरे को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर भगवान मेरे सामने आ गए। और मैं उसके बाद में मैं 4 महीना सत्संग सुना। सुनने के बाद में अब नामदान लेने के लिए 4/1/2017 को महासत्संग लगा। सर्वप्रथम उसमें मैं नामदान लिया। सर पहले आप दामाखेड़ा पंथ में जुड़े हुए थे। दामाखेड़ा पंथ बहुत सालों से चल रहा है और वो भी कबीर पंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना पुराना पंथ छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? मैं दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए आया कि मुझे वहाँ दामाखेड़ा पंथ से मुझे कोई शांति नहीं मिला। चौका आरती भी करवाता था लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और उल्टा ही हम परेशान रहते थे। इन सारे समस्याओं को देख करके भी प्लस हमारे जो असली भगवान हैं, जो आज हमें पता चला, वो भगवान को हम खोज रहे थे। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो भगवान हमें मिल गए और इसलिए हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, गुरु तो यही हैं। ये गुरु हमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हमें कबीर भगवान के दर्शन कराएंगे और हमने उनका दर्शन किया भी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने गृह निर्माण में सबसे बड़ा बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला।
गुरु जी के शरण में आने से और आज हम अपने गृह का निर्माण करवा रहे हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें अपने शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ। शारीरिक लाभ में हमारे कान के अंदर एक ट्यूमर हो गया था, जिसे दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचा, लेकिन इसी दरमियान तो मुझे परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी का नामदान लेने का मौका मिल गया और मैं नामदान लिया। नामदान लेने के बाद में मेरे अंतरात्मा में ये आभास हुआ कि भाई ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है और भगवानों का भगवान है। जब सर्व डॉक्टरों का डॉक्टर है तो मैं फिर डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों जाऊं? मेरे डॉक्टर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे इस रोग को ठीक करेंगे। ऐसा करके मैंने प्रण कर लिया और प्रण करके चुप बैठ गया। किसी डॉक्टर के पास मैं चेक कराने नहीं गया। और जब मैं प्रण कर लिया तो मेरे कान से एक रस्सी, जला हुआ रस्सी के तरह ऐंठते हुए कान से मेरा वह ट्यूमर का रोग निकल गया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत सन 2019 दिनांक 25 समय 9:15 बजे मेरा प्राणघात हादसा हो गया। इस हादसा होने का एक ही कारण था कि मेरे घर से 10 कदम दूरी पर बड़ा सा गाय, एक बच्चा और एक बछड़ा रोड पे खड़ा हो गया। बीच रोड पे गाय खड़ी थी और बाजू में बछड़ा और इधर बच्चा। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो बच्चा इधर भाग गया और बछड़ा इधर भागा। इससे मैं ब्रेक लगाया अपने गाड़ी पे, गाड़ी का ब्रेक पीछे से खुल गया। मैं इनको गाय और बछड़ा और बच्चे को बचाने के लिए अपने गाड़ी को पीछे मोड़ा। पीछे मोड़ने से मैं 2 फुट नाली में जाकर धंस गया और मैं नाली में गिर गया। साथ में मेरा बाइक का हैंडल मेरे हाथे में था और मैं 4 कदम आगे जाकर के मेरा सर फट गया। ये सारे फटे हुए हैं, फट करके झूल गया और झूलने के बाद तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे दोनों कंधा को पकड़ करके और बाइक के साथ में खड़ा कर दिए। मैं सीधे खड़ा रहा, खून सारे बढ़ते रहे, पूरे खून से लाल हो गए, मेरे शरीर से खून निकल गया। इसके उपरांत भी मैं खड़ा रहा, लेकिन किसी ने मेरे को उठाया नहीं। इतने में मेरे ग्राम के एक बुजुर्ग जीवन सहारे और एक लड़का, दोनों ने मेरा बाह पकड़ करके और हमारे ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र के गेट पे ले जा करके बैठा दिए। इसी दरमियान हल्ला हुआ कि टाटा वाले पगलू दास मरने वाला है। ऐसा हल्ला किया तो मेरा बड़ी वाली लड़की महेश्वरी दासी, जिसने नाम लिया है, नागपुर में रहती है, वो मेरे पास रहती थी। सन 2019 में उसने मेरे 112 को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 112 आया। 112 आया और मेरे को स्टेचू में डाला तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पालथी लगा करके बैठे हैं। वो मेरे सर को संभाल लिए, अपने गोद में रख लिए और नादगांव हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। शाम को वहाँ से रिफ़र किया, मेरे को मेकाहारा छोड़ दिया। मेकाहारा में भी मेरे को कोई इलाज नहीं मिला। इसके बाद वहाँ से डीके हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ फिर रेफ़र कर दिया। डेंटल हॉस्पिटल में भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे शरीर में चोट लगा हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे को एडमिट नहीं किया, मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। 2 से 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया, एडमिट नहीं किया, सब रेफर करते रहे। लास्ट में एम्स में जा कर के मेरा एडमिट हुआ और 4 दिन मैं बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा। वहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपका पल्स नहीं है, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
आपका सर्जरी नहीं हो सकता, आपका ब्लड नहीं है। ऐसा सब कर करके 4 दिन वहाँ भी ऐसे ही रख दिए। इसके बाद में 30 तारीख को मेरा सर्जरी किए और आज मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे श्रद्धालु से हमारा एक ही करवद प्रार्थना है कि भगवान भगवान सब खोज रहे थे, सब कहते भगवान एक है, भगवान एक है, सारे दुनिया कहते भगवान एक है, हम भी कहते भगवान एक है, लेकिन भगवान एक बताने वाले पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आज वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सारे वर्ल्ड के लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई भगवान आ चुका है, भगवान एक ही है और वो भगवान है पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब, और सबका अन्नदाता है, जीवनदाता है। तो भाइयों, आप सब मिल करके और तत्वदर्शी संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ करके उनके शरण में आकर के अपना भक्ति कीजिए और मुक्ति पाइए। सर, आपने बताया कि कबीर साहिब ही भगवान है, परमात्मा है, तो जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान की उपाधि दी जाती है, क्या ये सही है या गलत है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? ये 3 लोक के भगवान हैं और परमात्मा कबीर असंख्य कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं। फर्क यहाँ ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर साहिब जी ही असंख्य ब्रह्मांड के भगवान हैं? हम आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल करके और उनके बताए हुए वेद और शास्त्र के आधार पे जिस तरह समंदर से सोना निकाला जाता, मणि निकाला जाता, इसी तरह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल प्लस कुरान के अंदर से छान करके और ज्ञान को निकाल करके हम जीवात्माओं तक पहुंचाते हैं। तो ये परफेक्ट और सही ज्ञान देते हैं और यहीं से सिद्ध होता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो कबीर भगवान ही एक भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का कई चैनल में जो नंबर पीला पट्टी चलते हैं उस नंबर से संपर्क करके, और कई नामदान केंद्र खुले हुए हैं, साथ में मोबाइल में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नामदान ले सकते हैं। ये सुविधा हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो ऐसा क्रोधाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी भूंडी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तुम आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से,
यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको, लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। ये कबीर, हमारे परम पूज्य कबीर परमेश्वर, ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था उसका, राबी। अब परमात्मा किसे दयालु हैं, जैसे आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। अब आप समय आने पर मालिक की दया होगी, इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा। तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरी टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। और वहां वो निर्धारित कार्य होता परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहां से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो दूध कंवारी गायों का दूध पीते और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहां से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुंचे। और जहां देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुलाहे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहां जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहां जुला इकट्ठे हो गए, नो कहीं पंजाब तो आके यो बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला
मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। तुम कहते हो भगवान हमने पाया को नहीं, निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था। और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू, परमात्मा के वचन से यू अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू। तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे, पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले, राबिया को जाकर के। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहां एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में, बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के ऊपर तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाह अकबर हूं। अब लड़की ने सोचा अल्लाह अकबर है आपको, आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूं। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूं बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो, ये साधनाएं पाप की हैं। मांस काट खाते हो, हैं तुम, ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं नहीं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसकी हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर, अल्लाह कहो साहब कहो। तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम भगवान किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है, बेचून है, फिर तारी तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने, हैं? अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे, या मनुष्य भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर, डट के अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है, कि ये ना करना बिल्कुल भी। जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना, और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है, कि नमाज भी कर लेना लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी, इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई अब निकाह हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, 100 कुछ का। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को
अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया, जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता, फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था, मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी। ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहां समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। हमारी भी इज्जत है। कदे तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भगत के पास। अब जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भगत ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लग गए हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा। अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, साइड में बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा।
लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे। और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़गी, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लुहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के झाड़ झूड़ के से और पहन लिए और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। और उसने देखा मक्का पहुंच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसके जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर। और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्माओं ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा। और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल आप, पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव में। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती है ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता। वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है, तो उसने वहीं गर्दन काट दी। और सब ने न्यू हो गया भाई, बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के, माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का, दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था जलन का, कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया, तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में
ईर्षा करे बिना रहा ना करे। तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं। अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको, ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं है, अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाओगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि यदि साधक की मृत्यु हो गई हो तो परमात्मा अपनी शक्ति से अपने साधक की आयु 100 वर्ष बढ़ा देता है। दर्शकों, वेदों की ये बातें आज सत्य होती दिखाई देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के रहने वाले प्रकाश चंद जी की, जो पहले आर्य समाज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना किया करते थे और शंकर भगवान को इष्ट रूप में पूजते थे। इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरी आयु बढ़ा दी। आइए जानते हैं कि प्रकाश चंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं प्रकाश चंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? इंजीनियर प्रकाश चंद, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं फरीदाबाद में जेसीबी ग्रुप में सर्विस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर 14 फरवरी 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा और परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं पहले ये नहीं जानता था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं है। मेरे बड़े भैया 10 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। कहते थे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे आ चुके हैं, आप दीक्षा लीजिए, भक्ति करिए, कुछ नहीं रखा है इनमें। मैंने कहता था क्या भैया आप भी ड्रिंक करने दो, सिगरेट पीने दो, इंजीनियरिंग की है, थोड़ी मौज मस्ती लेने दो, जिंदगी में जीने दो, परमात्मा को भी बाद में मिलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? सर एक्चुअली में हम आर्य समाजी थे और हमारी कास्ट गोस्वामी है, तो हम भोले बाबा को भी मानते थे। मंदिर पूजा, ये ब्रह्मा विष्णु दीपावली, ये सब कुछ मानना हमारा एक रीति रिवाज ही है, क्योंकि धर्म में सभी ये धर्म माने जाते हैं। बट मेरे भैया को जब 10 साल पहले ज्ञान हुआ तो उन्होंने बताया कि परमात्मा तो कोई और है, तुम किस चक्कर में पड़े हुए, ये सारी चीज़ें छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं, तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, उसको लीजिए। हम कहते थे ठीक है, हम तो इसी साधना में ठीक है, हमें भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ हो रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भैया को 8 साल हो गया बताते बताते, लेकिन मेरे कभी कानों पे भी हवा नहीं गई, क्योंकि काल का इतना प्रचंड रूप है कि आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी 2 फरवरी 2013 को, तो मैं उनको गंगा जी छोड़ने के लिए गया था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि लोग कैसे जीते हैं। मैं शराब में, नशे में धुत और पीता था, बिना पानी के भी पी लिया, ऐसे ही शराब पिया कि बस पीते पीते मुझे पता ही नहीं था। बट परमात्मा की दया थी कि मुझे उनकी लाइन पे लेना था, तो मालिक ने मेरा ज्ञान योग खोल दिया। और जब उधर से आते समय परमात्मा ने मुझे चलती हुई बस में से ऐसी व्यवस्था कर दी, मालिक ने सोते हुए वाली बस मिली थी, जिसको हम डीलक्स बस कहते हैं। रास्ते में मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरी शरीर से मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मालिक परमात्मा आप दिखते हो?
उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बता के। मैं बस में सीधा वापस आया, मैंने अपने बाबूजी, दीदी और अपनी एक बहन को जगाया। मैंने कहा परमात्मा दिखाई देता है तो मेरी बात मानो। वो सोच रहे थे शायद पागल हो गया, नशे बसे में है, इसलिए मैंने कहा तुम लोग अभी रुको, मैं जरा परमात्मा से फिर दोबारा से मिल के आता हूँ। मैं परमात्मा के पास दोबारा आया। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही आश्रम दिखाया कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया। तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया हाँ गिरा था, वन की यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी। वन का बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुँचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो। यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने यार दोस्त, अपने भाई बहन सबको बताया, लगातार मैंने ये काम किया, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। कह रहे बेटा मानेंगे, तू मान गया तो अब सब मानेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा मालिक ठीक है। जब परमात्मा का नाम मिला, मंत्र मिला, सुख मिला, तो दबा के भक्ति की। रामपाल जी महाराज ने ऐसी भक्ति दे दी, ऐसी भक्ति दे दी कि हर मंत्र में 14 लोग कमाए जा रहे हैं। अगर भक्त समाज को आना है तो आइए। मेरी फैमिली में जुड़ के मैंने अच्छे समाज को, अपने इंजीनियरों को लगाया, जैसे हमारे सत्येंद्र यादव जी, इनको मैंने समझाया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, भक्ति ले लो, मगर ये अभी तो ड्रिंक व्रिंक करने दो, मौज मस्ती लेके उसके बाद में ही आएंगे। जैसे ही मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो मैं घुमाने के लिए ले चलता हूँ पार्क में, चलो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब मैं ले गया, इन्होंने वहाँ देखा, ज्ञान को समझा, भंडारा किया। तो पहले तो ये नाम दीक्षा लेने से पहले एकदम बिगड़ गए कि नहीं मुझे नहीं लेना, यहाँ तो नियम कठिन है। लेकिन जैसे ही नाम दीक्षा ली, इनके समझ में आया ज्ञान। आज ये खुद लोगों को समझाते हैं कि हमें भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लोगों को समझाते हैं, अपने माता पिता को समझा रहे हैं, पड़ोसियों को समझा रहे हैं, और जैसे कि एजुकेटेड हैं तो अपनी समाज को भी सुधारने के लिए लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है सर। सर प्रकाश चंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी बातें आपको बताई, कैसी लगी आपको? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल गुरु महाराज की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी सर, लेकिन जब मैं बरवाला गया था तो फर्स्ट बार मैंने नाम उद्देश्य नहीं लिया, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था सर, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ में रहता था, हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करते थे, लेकिन उस लाइफ में प्लस उस लाइफ में बहुत डिफरेंट था सर। फिर बाद में दोबारा मुझे ले गए कहीं, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा गया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नाम उद्देश्य ले लिया सर। सर आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर संत रामपाल गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं सर, और मैं फ्यूचर में यही कहूँगा सभी लोग नाम उदेर लें और गुरु जी महाराज की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या, सबसे पहले तो परमात्मा ही मिल गए। जो मानव समाज पूरा ढूंढ रहा है परमात्मा को, वो संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं।
संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पिताजी को लाइन पे लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी चाकरी और ये धन दौलत ये तो ऐसे दे देते हैं गुरुजी की बस ले जा, कितना चाहिए ले जा। मैंने कभी इच्छा भी नहीं की कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, लेकिन गुरुजी ने गाड़ी घोड़ा मकान धन दौलत ये सब कुछ ये तो फ्री। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज इज गॉड और उनकी शरण में मानव समाज को आना ही पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी बातें बताते हैं जो और अन्य धर्मगुरु नहीं बताते? सच्चा ज्ञान जो कि परमात्मा ने दिया था 600 वर्ष पहले, कबीर साहब ने दिया था कि मैं ये हूँ, मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। दूसरा, परमात्मा ने वेद कुरान बाइबल 18 पुराण भगवत गीता सारी खोल के दिखा दी कि परमात्मा कौन है, हु इज गॉड परमात्मा ने बता दिया। तो मुझे जब भी गुरुजी कभी भी दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज एक इंसान हैं या गुरु हैं। लोग कहते हैं परमात्मा दिखाई देता है, मैं कहता हूँ परमात्मा हर जगह दिखाई देता है। परमात्मा के कुछ मैं आपको फ़ायदे भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा को ऐसे मान लो, मैं और हमारे स्वतंत्र इंजीनियर जी एक दिन बाइक पे थे। जब हम बाइक पे थे तो हमारे दोनों ट्रकों के बीच में से एकदम हमारी गाड़ी फंस गई थी। हमने गाड़ी को छोटे हुए देखा। एक बार गाड़ी में ब्रेक नहीं थे, सामने से गाड़ी आई तो गाड़ी में एकदम ब्रेक लग चुके थे। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, मैं एक बार एक ट्रैक्टर के बीच में से पार हो गया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके। मैंने वापस में देखा तो ट्रैक्टर नहीं तो मोटरसाइकिल। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है। परमात्मा को बचाना, ब्रह्मांड बनाना, दोबारा से बिगाड़ देना, एजेटी मुझे मार देना, दोबारा से जिंदा कर देना, ये संत रामपाल जी महाराज के लिए एक छोटी सी चीज है। ये तो परमात्मा ने एक वाल के बराबर समझा। संत रामपाल जी महाराज को जब तक एजुकेटेड समाज नहीं समझेगा कि हु इज गॉड, तब तक भारत समाज ऐसा ही घूमता रहेगा। मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे इंजीनियर, यहाँ तक कि मैं जब बाहर जाता हूँ, कभी किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई हु इज गॉड परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मान लो। लोग कहते हैं भाई हम कैसे मान लें? अब आज नहीं मानोगे, मानना आपको यही है कि संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। और कैसे गॉड हैं आपको ये जानना है तो आप सत्संग देखिए, बुक्स पढ़िए जो कि ज्ञान गंगा के नाम से है, या किसी भगत के अटैच में आ जाइए। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक कैसे मिल सकती है? बहुत सुना है ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत महिमा सुनाते हैं। सर, जो श्रद्धालु ज्ञान गंगा पुस्तक लेना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा ने 50 रुपये में किताब बनाई है और 10 रुपये की बेचते हैं, क्योंकि जो आदमी इंटरेस्ट लेगा वो 10 रुपये में कम से कम उस बुक को पढ़ने के लिए खरीदेगा। और यदि फ्री में मंगवाना चाहें तो? अगर फ्री में मंगवाना चाहें तो आप जहां भी सत्संग देख रहे हैं उस पर नीचे लाइन चलेगी, उस पर लिखा हुआ इस नंबर पे फ़ोन करें, आपके घर बुक पहुंच जाएगी। आपने अगर सुख भोगना है, परमात्मा की शरण में आना है, अपने बीवी बच्चों को सुरक्षा देना है या धन प्राप्त करना है, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर चाहिए तो आप आइए, आशीर्वाद लीजिए, हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपको ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि मोक्ष ही सबसे बड़ी चीज़ है, परमात्मा को प्राप्ति करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आज खुद सर्विस करके आज आपके पास आया हूँ कि मैं एक एजुकेटेड मानव समाज को या ग्रामीण समाज को ये संदेश देने के लिए यहाँ तक आया हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को देखिए, किसी भी भगत के अटैच में रहिए, ज्ञान गंगा बुक मंगाइए, आपको मिलेगी, आप उसको पढ़िए, जिससे आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। वरना आप यहाँ से मरने के बाद खाली आ जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने नरक नहीं देखा, मैंने देखा है। आपने मृत्यु दंड नहीं देखा, आपने इस जीवन में सिर्फ सुख देखे, आपने कुछ नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज के अटैच में जल्दी से जल्दी आइए। उनके बारे में ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जीवन आपका है, आपको बचाना है। आप जल्दी जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सर, भगत समाज कैसे निर्णय करे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है या अन्य? हर माँ बाप अपने बच्चे को ज्ञान सिखाने के लिए एजुकेटेड करते हैं, क्योंकि वो बुराई और भलाई को सीख जाए। ऐसे ही परमात्मा ने भी ज्ञान को उत्तम रखा है। जब तक आप ज्ञान नहीं समझ पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा नकली नोट कौन सा है, असली नोट कौन सा है। तो आप जब तक परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन गुरु सच्चा है, कौन गुरु सच्चा नहीं है। जिस दिन आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, उस दिन आपको पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार की बात अलग है, पूरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं ये आपको पता चल जाएगा। सर, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं वो सही है? अगर ज्ञान से बताऊं तो मैंने गुरु नानक साहब की वाणी को पढ़ लिया और गीता में जो लिखा है उसको जान लिया, कुरान के वेद के बारे में, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूं तो मुझे पता ही है, और बाद में मुझे पता चला गुरुजी के ज्ञान के देने के बाद में। बट मैं कहता हूं कि परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज, और जो भक्ति परमात्मा दे रहे हैं उससे आप 100% आपको सुख मिलेगा, 100% आप सतलोक जाएंगे, 100% संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। सर, जो श्रद्धालु
आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा लें? मैं उन भक्तों से, उन माताओं से, उन बहनों से ये कहना चाहता हूँ, गुरु जी ने, परमात्मा के शब्द में शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है। परमात्मा ने जगह जगह सेंटर खुलवा दिए हैं, पलवल में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में। आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सेंटर पे जाइए, वहाँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जैसे भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मिले, नियमों को मत देखिए। नियमों सिर्फ समाज को सुधारने के लिए हैं। आप नियमों को पढ़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दीजिए और डट के भक्ति करना शुरू कर दें। यही मैं समाज से चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।